के खिलाफ नेटो देश लामबंद हो चुके हैं। रूस की परमाणु जो धमकियों से अमेरिका से लेकर यूरोप तक और सभी नेटो देशों में इस वक्त खलबली मची हुई है। ऐसे में नेटो ने रूस के करीबी देशों में अपने फोर्सेस बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी कल यानी 25 मार्च को पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। आइए आपको जरा दिखाते हैं इस वक्त रूस और यूक्रेन से सटे देशों में कितने नेटो सैनिक तैनात हैं। जी हां, रूस से सटे देश एस्टोनिया से शुरुआत करते हैं। एस्टोनिया में नेटो के 1000 एक एक करके आप तमाम देखो, एस्टोनिया से शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर 1150 सैनिक तैनात हैं। फिर आप देखिए लातविया में 1650 सैनिक तैयार हैं। बेलारूस में नजदीकी देश लिथुएनिया में 1100 नेटो के सैनिक और 450 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। बात पोलैंड की करते हैं तो पोलैंड में आपको दिखाएं, पोलैंड में 1060 नेटो सैनिक हैं, 5750 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। एक एक करके तमाम देशों के पोलैंड में नेटो ने 3000 अतिरिक्त जो ट्रूप्स हैं उनको भेजा है। इसी तरह से यूक्रेन में आप अगर देखें तो यूक्रेन से सटे रोमानिया में 4000, ये देखिए रोमानिया में 4000 नेटो और इसी के साथ 900 अमेरिकी सैनिक भी वहां पर तैनात हैं। इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, सब देखिए, स्लोवाकिया, 4000 नए बैटल ग्रुप्स यहां पर तैनात किए गए हैं। तो पूरी तस्वीर इसी के जरिए आप समझेंगे कि किस तरह की तैनाती आसपास के देशों में हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले नेटो देशों में सैनिकों की संख्या में इजाफा किया गया था और अब रूस की परमाणु धमकी के बाद नेटो ने कुछ और नए बैटल ग्रुप्स अपने सदस्य देशों में भेज दिए हैं। और अब आपको दिखाते हैं कैसे यूरोपीय देशों ने भी अब परमाणु युद्ध के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़ी खबर फ्रांस से है। जी हां, फ्रांस ने 30 साल बाद अपना परमाणु पनडुब्बियों को समुद्र में उतार दिया है। हम आपको बता दें, फ्रांस दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार है। फ्रांस की ये पनडुब्बियां परमाणु बॉम्ब से लैस मिसाइलों को ले जाने की क्षमता रखती हैं। तो क्या अब पश्चिमी देश वर्ल्ड वॉर का सिग्नल दे रहे हैं? क्या दुनिया परमाणु युद्ध को लेकर अलर्ट हो गई है? नाटो देश रूस की परमाणु धमकी को कितना गंभीरता से ले रहे हैं? यूरोपीय देशों में रूस की एटमी धमकी का कितना असर दिख रहा है? 30 साल बाद फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियां क्यों तैनात की हैं? क्यों अचानक से फ्रांस मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है? स्वीडन क्यों यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार सौंप रहा है? क्या पश्चिमी देश दुनिया को वर्ल्ड वॉर का सिग्नल दे रहे हैं? सब कुछ अचानक से नहीं होता है और एक बड़ी पुरानी कहावत है, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। और इस वक्त रूस यूक्रेन में छिड़े युद्ध से परमाणु युद्ध की गंध अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों को आ रही है। कहीं न कहीं इसलिए सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब तक रूसी सेना ने अपनी महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर कई जंगी घातक रॉकेट के जरिए यूक्रेन पर बमों की बारिश की है, लेकिन रूस को अभी तक युद्ध में सफलता नहीं मिली है। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर परमाणु हमले का डर सताने लगा है और इसी खतरे को भांपते हुए नाटो के सदस्य देश फ्रांस ने करीब 3 दशक बाद परमाणु बमों से लैस अपनी 3 पनडुब्बियों को समुद्र में उतार दिया है। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 साल बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब फ्रांस ने अपने 3 पनडुब्बियों को एक साथ समुद्र में गश्त के लिए उतारा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस की ट्रायम्फेंट क्लास की परमाणु मिसाइलों से लैस 4 से 2 पनडुब्बियां अपने ठिकानों से निकल चुकी हैं, जो अटलांटिक महासागर में स्थायी तौर पर गश्त लगा रही हैं। जबकि एक समुद्री पनडुब्बी पहले से समुद्र में मौजूद है। बताया जा रहा है कि करीब 30 साल पहले शीत युद्ध के दौरान 3 पनडुब्बियों को एक साथ तैनात किया गया था। इस दौरान अमेरिका सोवियत संघ के बीच मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को लेकर गतिरोध हो गया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के सीधे कमांड में आने वाली पनडुब्बियों को रूस की परमाणु धमकी के मद्देनजर तैनात किया गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं
और महीनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती हैं। फ्रांसीसी सबमरीन के अंदर 16 परमाणु से लैस मिसाइलों को ले जाने की क्षमता होती है। ये परमाणु बम 150 किलोमीटर टन का होता है। इसकी मारक क्षमता 6000 से 8000 किलोमीटर तक होती है, जबकि यूक्रेन की राजधानी कीव से फ्रांस की राजधानी पेरिस तक की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। इस बीच फ्रांसीसी सेना ने हवा से दागे जाने वाले परमाणु मिसाइल का भी सफल परीक्षण करने का अपना इरादा साफ कर दिया है। उधर स्वीडन में भी यूक्रेन को 5000 टैंक रोधी हथियार भेज रहा है। माना जा रहा है कि ये 84 ग्रेनेड लॉन्चर होंगे, यानी रूस को कंट्रोल में करने के लिए हर कोई इंतजाम करने में जुटा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे बड़ी वजह है। 24 घंटे में रूस ने दूसरी बार परमाणु हमले की धमकी दी है। अब संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने परमाणु बमों का जिक्र किया। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परमाणु हथियारों का जिक्र किया था। रूस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर उनकी तरफ से किसी ने आंख उठाकर देखा तो उनके परमाणु हथियार तैयार हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने क्या कहा है। एक पत्रकार ने पेस्कोव से पूछा, क्या आप मानते हैं या आपका भरोसा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन परमाणु विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे? इस पर पेस्कोव ने कहा, अगर हमारे देश पर खतरा आया तो हम इसका इस्तेमाल अपने तय नियम के मुताबिक करेंगे। दुनिया भर के पत्रकार ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई रूस परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन पुतिन की पूरी ब्रिगेड यूक्रेन समेत दुनिया को ये बताने में रत्ती भर हिचक नहीं रही कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री तो चेतावनी भी दे चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन होगा। Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами. Ukraine possesses Soviet technologies and the means to deliver nuclear weapons. We cannot ignore the real danger. Let me assure you, a responsible member of the international community committed to its obligations to non-proliferation of weapons of mass destruction. Russia is taking every possible measure to prevent Ukraine from getting nuclear weapons and respective technologies. रूस की इन परमाणु धमकियों को देखते हुए फ्रांस जैसे देशों ने भी अपने एटम बम तैयार कर लिए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के साथ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। पोलैंड के वॉर्स से गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव, आज तक।